गुड इवनिंग क्लास। देखो तो पहला क्वेश्चन है एसएससी जीडी। अरे चाबी दे देना एसएससी जीडी। ओए उठाओ किसके पास है? सबसे बढ़िया ये एसएससी जीडी पीके प्रीवियस क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, इसको से 5 दिया 15 प्लस ये 2, रुक जाइए डायरेक्ट रखते हैं 17 बटे 3 दूनी 6 1 7 7 बटे 2, ये प्लस लगाया है 3 दूनी 6 6 7 7 बटे 3। ठीक है, पहले गुणे कॉल करेंगे गुणा को, तो ये हो जाएगा कितना 3 दूनी 6 और 17 सत्ते 119। ठीक है, और 3 गुना 6, इनका एलसीएम 6, ये एक बार जाएगा तो ये हो जाएगा 119 प्लस ये 2 बार 7 दूनी 14, प्लस कर दीजिए कितने हो जाएंगे 13 3 हाथ से लगे 1, ये 3 और ये। ठीक है, काटिए इसको, 3 से कट जाएगा नहीं कटेगा, 6 से काटिए 6 दूनी 12, कितना बचा 1 बचा, 6 दूनी 12, 22 से 1 बटा 6, सही है। नेक्स्ट ये वाला आप लोग कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, इन संख्याओं में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? 11 से विभाज्य है, इस 11 का विभाज्यता का नियम क्या है? देखिए अंतर देखते हैं, जिनका अंतर क्या होगा, योग अंतर 11 हो, यानी अंतर 11 हो या अंतर 0 हो योग में, तो एक एक छोड़ के देखते हैं हम लोग। इनको जोड़िए 9, इनको जोड़िए 12, 12 5 17। ठीक है, इधर आइए, ये 9 11 11 7 18, अंतर 1 का है, यानी ये गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए, ये हो जाए कितना 6 1 7 7 5 12, ये आप देखिए 12 12 7 12 7 19 19 और 4 23, अंतर कितने का है 11 का, यही है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट P का न्यूनतम मान ज्ञात करो ताकि 246 P 48 8 से विभाज्य हो। तो 8 का रूल क्या होता है, देखिए 2 का होता है कि लास्ट के, जैसे 2 का है, 2 में क्या होता है लास्ट का एक डिजिट में भाग जाए। ठीक है, और 4 में क्या होता है, 4 में 2 डिजिट में भाग जाए, और 6 में क्या होता है, सॉरी 8 में क्या होता है लास्ट के 3 में भाग जाए। ठीक है, 3 भाग जाएगा, 3 डिजिट देखिए, लेकिन हमें क्या करना है, पूरा ही देखना है कि हमें 4 से विभाज्य करो। अच्छा ये है, तो 3 और 8 4 8, यहाँ देखिए 8 से भाग लगाइए, देखिए ये पूरा चला जाएगा 8 6 48। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या है, 6 भी तो साथ में रखिए, कहाँ पे 6 भी 4 8, ये 8 से विभाज्य हो, हां तो 6 भी 4 8 कीजिए, 3 डिजिट हो, 3 डिजिट 4 नहीं, 8 का रूल होता है, इसका 1 हो, 4 के 2 हो, इसके 3 डिजिट हो, 8 के 3 डिजिट 3 का होता है, 4 16 का होता है। काट के देख लो ना, क्या क्या रख सकते हैं यहाँ बताओ, क्या रख दें P की जगह पे 8 रख दीजिए, 2 रख दें। हाँ अब देखो 8 दिया 24 8 का 8 2 हो गया, आंसर 2। और अगर 8 रख दीजिए तो भी नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, न्यूनतम मान पूछा है, न्यूनतम P का न्यूनतम मान, कम से कम। वही रखो तो हाँ 4 से बनना है, हाँ न्यूनतम बोल रहा ना, न्यूनतम। ठीक है, ये हो गया।
हो गया। 16 में 4 डिजिट लेना लास्ट के, हमने उस दिन लिखवाए थे। एक वीडियो देखो जाके, लास्ट में जो हमने बनवाई है वो देखो जाके, वहाँ पे हमने उनके लिखवाए हैं रूल। न्यूनतम तो 0 भी आ सकता है। कौन 0 रख के देखो, यहाँ पे रखो, पहले भाग लग जाएगा 8 में 0 ती की जगह पे लग जाएगा, दूसरों में चला जाएगा। कहाँ दिमाग लगा रहे हो? इनका लासा बता दो। 630 सीधा सा है ना, अगर नहीं पता है तो देखो। हो गया सर, हो गया तो अच्छी बात है। डायरेक्ट ऐसे कर लो, चाहे 5 से काट दो। 5 में 45, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35। कुछ कटेगा नहीं कटेगा ना। इनका आपस में गुणा करो। 9 चौका 54, 54 सत्ते 7 चौका 28, 7 से लगा 2, 7 गुना 35, 35 तो 2 37, और ये 5 गुना लास्ट डिजिट ओवर जा रहा है। जी सर आपने गलत कर दिया। गलत हो गया। पहले सर 2 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, फिर 5 से, फिर चलो चलो डायरेक्ट ही काट दिया। डायरेक्ट 5 से काटो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सर नीचे काटिए तो पूरा नीचे पूरा काटिए। देखो ये 5 ने 45, 5 चक्का 30, 5 सत्ते 35। चलो 3 से काट दो। 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 7 के 7। अब सही है, लगा लो। 3 दूनी 6 और 7 छम यानी ठीक है। 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42, 42 पंचे 5 10, 7 लगे 4 पंचे 20, 20 2 21 है ना। 3 का करो 0, ठीक है 6 से 30 सही है। ये यहाँ से दूर या और तरीका इसका होता है, बताइए। सिंपल अंतर से भी हो सकता है इसको। नेक्स्ट देखो, पी क्यू और आर का औसत वजन 45 केजी है। पी तथा आर का वजन 43 केजी है, ठीक है। आर का वजन ज्ञात करें, बताइए। यहाँ पे क्या दिया है, पी क्यू आर का औसत वजन कितना है 45 केजी। यहाँ पे दिया है पी और क्यू का 43, ठीक है। उसके बाद मेरे को बताना किसका है, आर का बताना ना, ठीक है। कर दोगे ना। यहाँ पे कितने हैं पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो यहाँ कितने हैं 3, 3 का गुणा कर दीजिए। 5 3 15 हासिल 1, 5 3 15 4 क्यों 12, 12 1 13, ठीक है। यहाँ पे आओ, ये 2 डिजिट है, 2 लोग है ना। 3 गुना 6, 4 गुना 8। अब मेरी बात सुनिए, यहाँ पी क्यू है ना, यहाँ पर पी क्यू है, तो पी क्यू का घटा दीजिए, जो बचेगा वो आर का बचेगा ना, ठीक है। घटाइए, 15 में से 6 गए 9, यहाँ 12 में से 8 गए 4, यानी 49 केजी। ऑप्शन है ये है, ठीक है। नेक्स्ट, ये अनुपात का है, ठीक है। देखिए अनुपात का दिया है ए और बी, अनुपात दिया 3:5। फिर दिया है सी और बी, सी और बी दिया है, तो बी को इस तरह कर लो, बी और सी कर लो, ठीक है। ये हो जाए कितना 2:3। उसके बाद यहां आ जाओ, फिर दिया है सी और डी, ये सही दिया ना, सी और डी कितना दिया है 5 और 6। इसी प्रकार से यहां पे लिख लो 3:5, फिर दिया है 2:3, फिर दिया है 5:6, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 का गुणा कर देंगे, यहाँ पे 5 का गुणज, यहाँ पे 3 का जो खाली स्थान है उसके सामने वाले डिजिट को रख दो। यहाँ 2 का गुणज, और यहाँ पे 5 का, और यहाँ पे 5 का। हो गया अनुपात एक तरीके से। ये सामने सामने गुणा करो उनका, 3 गुना 6, 6 पंचे 30। ये हो जाएगा किसका ए का मान, ये हो जाएगा बी का मान, ये हो जाएगा सी का, ये हो जाएगा डी का। 55 25 25 दूना 25 दूना 50, 55 25 25 तिया 75, 5 का 30 30 तिया 90। रेशियो देखिए यहाँ पर 5 से कट जाएगा, 5 का 30, 5 एकम 5, 5 एकम 5 55 25,
फिर काटिए, 5 एकम 5 और 5 8 40, कट जाएगा 3 से, देखो नहीं कटेगा। 45 किलो लिख दिया सर। 45 होता अरे 45 नहीं सर, 15 आएगा, वो 18 आ गया भाई। ये हाँ रुक जाएगा, 5 से काटो, 5 एकम 5 और 5 8 40, सही है, हो गया। अब देखो 3 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, यही रहेगा। अब पूछा हमसे क्या, ये देखिए पहले, ए अनुपात बी। ए अनुपात डी, ए अनुपात ए ये है और बी ये है, रख दो ए अनुपात बी। तो ए कितना दिया 6 और बी कितना दिया है 10, काटो, 2 3 6, 2 5 6 10, है कोई 3 अनुपात 5, वो तो पहले डाल दिया। कहाँ पे है? 3 किसी और का पूछ रहा है क्या? ए अनुपात बी तो पहले दिया था, यहाँ पे कुछ और होगा। गुरुजी इधर के सवाल तक हो रहा, पहले भाई मेरे से जाए तो डी और बी का तो नहीं पूछ रहा। नहीं, ये क्वेश्चन आता है भाई, ये तो सही है। ये हम बताएं क्या होगा, यहाँ पे ए अनुपात डी होगा, ए अनुपात डी होगा और ए का मान 6 होगा, यहाँ पे होगा 18, तो 6 एकम 6, 6 18, 1 अनुपात 3 ऑप्शन है, हाँ 1 अनुपात 3 ऑप्शन है, ये देखिए, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे सही कर लीजिए, ये नहीं पूछ रहा है यहाँ पे, यहाँ पे जो पूछ रहा है वो है ए अनुपात डी, ये पूछ रहा है ए अनुपात डी, ठीक है, ये पूछ रहा था, ठीक है। तो एक अनुपात 3, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ये हमें समझाने के लिए किया था ये, बाकी ऐसे करना है। नेक्स्ट देखो, 2500 का 23% माइनस 500 का 22% बराबर 930 भाग, ठीक है, बराबर में 930 और भाग, यानी बराबर हो जाएंगे क्या, किसका भाग दें, तो हल करते हैं। 2500 इंटू 23 इंटू 100 माइनस 500 इंटू 22/100 बराबर 930, ये बताना है, ठीक है, क्या है। काटो उसको, ये 2 0 से 2 0 कट गया, ये 2 0 2 0 कट गया, ठीक है, इनका आपस में गुणा कीजिए, 23 और 25 का कितना हो जाएगा, कर लीजिए इसको ऐसे ही, ये नॉर्मल कर लीजिए, 5 3 15 हासिल है, 3 दूनी 6 1 7, 1 5 दूनी 10 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 1 5, ठीक है, 575, इसका 5 दूनी 10 10 की 0 हासिल है, 5 दूनी 10 10 1 11 110, और ये बराबर में 930 भाग 1.5, ठीक है। घटाओ कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा 465, बचेगा कितना, ये बचेगा 5, यहाँ बचेगा 6, ये 465 बराबर में ये, और ये भाग में दिया है ये। अब किसका भाग लगे, यहाँ पे 465 बन जाए, देखो 3 3 का 9, 2 2 का लगा दे, ऑप्शन से कर लीजिए, 2 का लगा दिए, 2 चाकू 8, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी। जब हम 2 का भाग लगाएंगे तब ये बराबर हो जाएंगे यहीं से, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अगर नहीं ऑप्शन का प्रयोग करना है तो आपको पता है इसका क्या है, 2 गुना है, सीधा सीधा कर सकते हो ना, ये इसका काट तो 2 गुना है, कितना था ये 930, 465 का कितना है 2 गुना, ठीक है। तो ये यहाँ 2 आएगा, तो 2 आ जाएगा तो बराबर में जाएगा, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए क्या है, ए की 15% आय, सॉरी ए की 5% आय बी की 15% आय के बराबर है। ए है, इसकी 5% आय, ठीक है, और बी की 15% आय के क्या है
बराबर है, तथा बी की आय, तथा बी की आय, बी की 10% आय क्या दिया है, सी की 20% आय के बराबर है, सी की 20% आय के बराबर है। यदि सी की आय 2000 रुपये है, यदि सी की आय कितनी है 2000 रुपये, तो आपको तीनों क्या है बताने, निकालो उसको। चलिए वीडियो बंद कर दो। देखो ये 0 0 कट गया, ये 100 से 100 कट गया, 65 इससे बनाओ, 5 3 15, ये हो जाएगा कितनी, 3 इस तरफ आ जाएगा, अनुपात में जाएगा तो 5 के ऊपर 5 3 15, ये यानी 3 अनुपात 1 यहाँ से निकल गया, यहाँ से आओ, ये 10 दूना 20, ये होगा 1 बराबर कितना 2, अनुपात में लेके 2 अनुपात 1 हो जाएगा, बोलो हाँ। अब इनका अनुपात आ गया मेरे पास, अनुपात क्या आया देखिए, अनुपात आया है ए अनुपात बी, ए अनुपात दिया 3 अनुपात 1, फिर दिया उसका बी अनुपात सी दिया है कितना 2 अनुपात 1, लगा दीजिए, तो इसके नीचे रख देंगे 2 अनुपात में 1, तो यहाँ सी का निकल आएगा, और इधर कितना आ जाएगा 2, 3 गुना 6, और ये 2 एकम 2, और ये 1 एकम 1, यहाँ पे क्या दिया है, ये सी की, अगर सी का मान दिया ये, यानी सी बराबर कितना है 2000, तो सी को एक मतलब 2000 एकम 2000, तीनों का पूछ रहा है, जोड़ो इनको, कितने हो जाएंगे 8 1 9, 9 गुणे 2, 9 दूनी 18,000, ऑप्शन है देखिए, ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 18,000, ठीक है, नहीं समझ आया। इनका रेशियो निकाल लीजिए, सी का मान दिया 2000, तो सी में 1 का भाग देंगे तो 2000 की 1 की वैल्यू आ जाएगी 2000। अब मुझे पूछा है किसका ए बी सी, तो तीनों को जोड़ देंगे, यहाँ पे 6 7 8 और 1 9, 9 का गुणा कर देंगे 2000 में, 9 दूनी 18, ठीक है, तीनों का मान क्या है 18, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना 18,000 आंसर, ठीक है, बताइए आ गया। बी सी को वाला कैसे काटा आपने, किसको, सी का, इसको काट दिया, 100 से 100 काट दिया, ये 10 कम 10 10 दूनी 20, जब जानते हो आप बराबर में रेशियो अनुपात में लग चेंज हो जाता है ना, ठीक है। ये देखिए, यदि ब्याज वार्षिक देय है और 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज 331 रुपए है, तो मूलधन की राशि की गणना कीजिए, ठीक है। तो देखिए फ्रैक्शन वैल्यू लगाते 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 10% की बटे 100, ये 0 0 कट गया, यानी 1/10, ये क्या है मूल्य है, क्या है मूल्य, ये क्या है ब्याज है, क्या है ब्याज, और इन दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा मिश्र धन हो जाएगा, क्या हो जाएगा मिश्र धन, ये समझा, ठीक है। तो देखिए ये मेरी 10 से हो रही कितनी 11, फिर 10 से कितनी हो गई 11, कितने वर्ष का 3 वर्ष का, फिर 10 से कितनी हो गई 11, आपस में गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा कितना 1000, मूल्य मेरे कितना है 1000, इनका गुणा करेंगे बनेगा कितना 1331, यहाँ से ब्याज देखिए कितना है 331, उसके अनुसार ब्याज कितना है 331, तो 331 बटे 331 काट देंगे, एक बार जाएगा यानी 1, अब मेरे से पूछ के रहा मूलधन, तो एक मूलधन है कितना 1000, तो 1000 में गुणा करते हैं किसका 1 का, तो राशि कितनी है 1000, ऑप्शन नंबर वी, ठीक है। नेक्स्ट यहां दिया है ए एवं बी एक कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं, यहां दिया है ए एवं बी एक कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी वही कार्य 12 दिनों में कर सकते हैं। देखिए यहां पे दिया है ए और प्लस बी,
एक कार को 8 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। फिर दिया है बी और सी। ओ तेरी, कट करने को दे दिया।